आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक संकलन का विश्लेषण करने वाले हैं। हम्म। और ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास के साथ साथ मानव मनोविज्ञान की भी कई परतें खोलता है। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है आयुष्मान राहुल का जीवन, जो कि गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र थे। सही कहा। और शुरुआत में ही मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये महज एक राजा और उसके बेटे की कोई साधारण ऐतिहासिक कथा नहीं है। हाँ, मतलब हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे अपार सुख सुविधाओं के बीच जन्मा एक राजकुमार अपनी सारी संपदा और उत्तराधिकार को छोड़कर एक विनम्र भिक्षु बन गया और अंततः अरहत यानी पूर्ण ज्ञानी के पद तक पहुंचा। ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है। और ये इसलिए भी बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि जब भी हम लोग विरासत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत जमीन या सत्ता आती है। बिल्कुल, जमीन, जायदाद, पैसा। पर यहां नजारा बिल्कुल अलग है। आप कल्पना कीजिए कि एक युवा राजकुमार अपने महान पिता के पास जाता है अपनी विरासत मांगने, और बदले में उसे कोई राज्य या सोने चांदी नहीं मिलता। हाँ, बल्कि एक पूरी तरह से अलग आध्यात्मिक मार्ग मिलता है। देखिए, ये पहलू वाकई बहुत सी परतें खोलता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये केवल एक पिता और पुत्र के 7 साल बाद होने वाले पुनर्मिलन की कथा नहीं है। अगर हम इसे एक दार्शनिक नजरिया दें तो ये कठोर अनुशासन, इंसान के सबसे गहरे अहंकार के पूरी तरह से खत्म होने और ज्ञान के प्रति निरंतर समर्पण का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है। मतलब ये चर्चा ये सवाल उठाती है कि एक इंसान चेतना के उच्चतम स्तर तक कैसे पहुंच सकता है, वो भी तब जब उसके पास सत्ता और विशेषाधिकार का हर एक साधन जन्म से ही मौजूद हो। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से इस पूरी प्रक्रिया पर विचार करते हैं। कपिलवस्तु का वो विशाल राजमहल, राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें दुनिया बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, और माता देवी यशोधरा के यहाँ राहुल का जन्म होता है। अब आमतौर पर किसी भी राजवंश में उत्तराधिकारी का जन्म एक बहुत बड़े जश्न का मौका होता है ना। राजा महाराजा अपने खजाने खोल देते हैं, पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाता है। जाहिर है एक नए वारिस का आना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य इस घटना के बारे में सामने आते हैं वो बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं। जब सिद्धार्थ को पुत्र प्राप्ति की खबर मिली तो जश्न मनाने या खुश होने की बजाय उनकी पहली प्रतिक्रिया थी राहु जातो बंधनम जातम, जिसका सीधा सा अर्थ है राहु पैदा हुआ है, एक नया बंधन पैदा हो गया है। जी, और इसी वजह से उस नवजात बच्चे का नाम राहुल रख दिया गया। मतलब एक पिता की तरफ से ये कितनी अजीब और थोड़ी रूखी प्रतिक्रिया लगती है। हाँ, ऊपर से देखने पर यह प्रतिक्रिया बहुत रूखी या संवेदनहीन लग सकती है, लेकिन अगर हम सिद्धार्थ की उस समय की मानसिक स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें तो यह उनके भीतर चल रहे वैराग्य के क्षण का एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक संकेत है। सिद्धार्थ लंबे समय से जीवन के दुखों, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु जैसे कठोर सत्यों को देखकर अंदर ही अंदर बहुत विचलित थे। वो जीवन का सच खोज रहे थे। बिल्कुल, वे महल छोड़कर सत्य की खोज में निकलना चाहते थे। ऐसे समय में एक बच्चे का जन्म उनके लिए एक और बड़ी भावनात्मक बेड़ी के समान था। राहु का एक अर्थ ग्रहण लगाने वाला भी होता है जो आजादी को बांध दे। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिद्धार्थ अपने ही बेटे को अपने आध्यात्मिक रास्ते की रुकावट मान रहे थे? क्योंकि ये बात एक बहुत बड़ी विडंबना पैदा करती है। कैसी विडंबना? कि जिस रात राहुल का जन्म हुआ, बिल्कुल उसी रात सिद्धार्थ ने अपना घर, अपना राज्य छोड़ने का आखिरी फैसला किया। ऐतिहासिक रूप से हम जानते हैं कि इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। हाँ, एक महान प्रस्थान। वे सत्य की खोज में निकलने से ठीक पहले अपने कक्ष में गए, सोते हुए शिशु राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को आखिरी बार देखा और बिना उन्हें जगाए उस गहरी रात में वहां से निकल गए। ये दृश्य सच में बहुत भारी है ना? ये नज़ारा बहुत ही भारी और अजीब लगता है। एक तरफ एक नया जीवन अभी शुरू ही हो रहा है और दूसरी तरफ एक पिता उस जीवन को, उन सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर परम सत्य की खोज में जा रहा है। देखिए, ये विरोधाभास ही इस घटना को इतना शक्तिशाली बनाता है। सिद्धार्थ का वो कदम किसी सांसारिक जिम्मेदारी से भागना या मुंह मोड़ना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े सत्य को खोजने की एक गहरी छटपटाहट थी। महाभिनिष्क्रमण का मतलब ही है एक महान प्रस्थान। जब इंसान अपनी सबसे प्यारी चीजों,
अपनी पत्नी, अपना नवजात बच्चा, अपना राजपाट, इन सभी आसक्तियों से खुद को आजाद कर लेता है, तभी वो बुद्धत्व की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा पाता है। तो एक तरह से राहुल का जन्म वो आखिरी ट्रिगर था। बिल्कुल, वो आखिरी धक्का था जिसने सिद्धार्थ को ये एहसास दिलाया कि अगर वे आज रात नहीं निकले तो वे हमेशा के लिए इन सांसारिक बंधनों और मोह माया में फंस जाएंगे। ये वाकई एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। अब समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 7 साल गुजर चुके हैं। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके हैं। जी, सिद्धार्थ अब ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। 7 वर्षों के इस लंबे अंतराल के बाद बुद्ध पहली बार अपने गृह नगर कपिलवस्तु लौटते हैं। राहुल, जो उस रात महज एक नवजात शिशु था जब उसके पिता ने महल छोड़ा था, अब 7 साल का एक बालक हो चुका है। एक बहुत ही भावुक क्षण रहा होगा ये। बहुत ज्यादा। यहाँ पर एक बहुत ही भावुक घटना का विवरण मिलता है। माता यशोधरा राहुल को तैयार करती हैं और उसे बुद्ध के पास भेजते हुए कहती हैं कि जाकर अपने पिता से अपनी विरासत यानी अपना दायाद मांगो। यशोधरा का ये कदम बहुत ही व्यावहारिक और तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल स्वाभाविक था। मैं बताती हूँ क्यों। जी बताइए। कपिलवस्तु के राजमहल में 7 साल से खालीपन था। यशोधरा एक माँ थी और वे अच्छी तरह जानती थीं कि बुद्ध अब एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन तकनीकी और कानूनी रूप से देखा जाए तो राहुल ही उस पूरे साम्राज्य का इकलौता उत्तराधिकारी था। राजपाट तो उसी का था। बिल्कुल। यशोधरा चाहती थीं कि बुद्ध अपनी अनुपस्थिति में राहुल के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर दें, उसे उसका पैतृक अधिकार सौंप दें। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में एक माँ की ये मांग पूरी तरह से जायज थी। और फिर राहुल बुद्ध के पास जाता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। 7 साल का एक मासूम बच्चा और सामने एक प्रबुद्ध गुरु जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है। उन दोनों के बीच का ये संवाद बहुत ही गहराई लिए हुए है। राहुल बुद्ध के पास पहुंचकर कहता है, भंते, आपकी छाया बड़ी सुखद है, मुझे मेरी विरासत दीजिए। ये वाक्य बहुत ही ध्यान खींचने वाला है। ऐसा लगता है जैसे वो बच्चा केवल जमीन या जायदाद नहीं मांग रहा है, बल्कि अनजाने में ही सही वो उस असीम शांति को महसूस कर रहा है जो बुद्ध के व्यक्तित्व से छलक रही थी। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद बुद्ध जो जवाब देते हैं और जो फैसला लेते हैं वो सारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। यहाँ पर बुद्ध का नजरिया समझना बहुत जरूरी है। जब राहुल ने विरासत मांगी तो बुद्ध ने ये विचार किया कि ये भौतिक धन, ये राजपाट, ये सारा साम्राज्य, ये सब कुछ नाशवान है। आज है, कल नहीं रहेगा। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, ये धन इंसान को और ज्यादा दुखों, क्लेशों और लालच की ओर धकेलता है। बुद्ध ने सोचा कि अगर मैं इसे ये साम्राज्य दूंगा तो मैं इसे उसी दुख के चक्र में धकेल दूंगा जिससे निकलने के लिए मैंने 7 साल कठोर तपस्या की है। तो उन्होंने कुछ बहुत ही अलग देने का फैसला किया। हाँ, बुद्ध ने फैसला किया कि वे राहुल को वो संपत्ति देंगे जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। उन्होंने राहुल को भौतिक विरासत देने के बजाय अष्टांगिक मार्ग और धर्म की आध्यात्मिक विरासत सौंपने का निश्चय किया। यहाँ थोड़ा रुककर श्रोताओं के लिए इस अष्टांगिक मार्ग को सरल भाषा में समझना जरूरी है। ये वास्तव में क्या है जो बुद्ध उसे विरासत में दे रहे थे? अष्टांगिक मार्ग को हम जीवन जीने का एकदम सटीक और संतुलित ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये 8 सिद्धांतों का एक रास्ता है। जैसे कि सही दृष्टि, सही संकल्प। हाँ, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। बुद्ध राहुल को ये बता रहे थे कि जीवन की असली सफलता किसी बाहरी राज्य को जीतने या खजाने जोड़ने में नहीं है, बल्कि इन 8 रास्तों पर चलकर अपने खुद के मन को जीतने में है। बिल्कुल, यही वो आखिरी और सबसे महान विरासत है जो एक पिता अपने बेटे को दे सकता है। और इस विरासत को सौंपने का तरीका भी बहुत ही क्रांतिकारी था। बुद्ध ने सीधे अपने मुख्य शिष्य सारिपुत्र को बुलाया और निर्देश दिया कि राहुल को दीक्षित किया जाए। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। हाँ, बुद्ध के बस एक निर्देश से 7 साल का वो बालक बौद्ध संघ का पहला सामनेर बन गया, यानी पहला बाल भिक्षु। जो बच्चा कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी था और जिसे भविष्य का सम्राट बनने की ट्रेनिंग मिलने वाली थी, वो एक ही पल में एक ऐसा भिक्षु बन गया जिसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था। रेशमी कपड़ों की जगह भिक्षुओं वाले सादे चीवर ने ले ली। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कोई सत्ता और वैभव वाले माहौल में पैदा होता है तो उसके भीतर एक खास तरह का राजसी अहंकार आ जाना बहुत आम बात है। बिल्कुल, ताकत और सत्ता अक्सर इंसान को अहंकारी बना देती है। लेकिन जब हम राहुल के भिक्षु जीवन का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये बात पूरी तरह से गलत साबित होती है। जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है
वो है उनके भीतर राजसी अहंकार का पूरी तरह से गायब होना। ये यकीन करना मुश्किल लगता है कि एक बच्चा जो इतने बड़े महल में पला बढ़ा, जिसका पिता उस युग का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु था, उसके अंदर रत्ती भर भी विशेषाधिकार या प्रिविलेज की भावना नहीं थी। उसने भिक्षु जीवन के उस कठोर अनुशासन को ऐसे अपनाया जैसे वो कोई बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आया हो। और इसी अनुशासन को लेके एक बहुत ही बेहतरीन विवरण सामने आता है। हाँ, इसे हम रेत के कणों वाला उदाहरण कह सकते हैं। विवरण मिलते हैं कि राहुल हर रोज सुबह उठकर अपने हाथ में मुट्ठी भर रेत लेते थे और उस मुट्ठी भर रेत को देखकर एक बहुत ही गहरा संकल्प करते थे कि आज मुझे इतने ही उपदेश, इतनी ही शिक्षाएं प्राप्त हों जितने मेरे हाथ में रेत के कण हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उस असीम जिज्ञासा और हर दिन कुछ नया सीखने की भूख को दिखाता है। इस प्रतीकवाद को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मुट्ठी में हजारों रेत के कण होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राहुल का मन एक खाली बर्तन की तरह था जो हर दिन नई शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उनमें यह भ्रम बिल्कुल नहीं था कि मेरे पिता तो स्वयं बुद्ध हैं, मुझे भला और क्या सीखने की जरूरत है। इसी अथाह और निरंतर समर्पण की वजह से ही बुद्ध ने पूरे संघ में राहुल को शिक्षुका मानम अग्गो की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है शिक्षा चाहने वालों में सबसे श्रेष्ठ। और ये पहचान उन्हें उनके जन्म के कारण नहीं मिली थी, बल्कि सीखने के प्रति उनकी उस अटूट लगन के कारण मिली थी। इसका मतलब है कि अगर कुछ भी नया सीखना है तो सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को शून्य करना ही होगा। लेकिन ये भी तो एक सच है कि राहुल आखिरकार एक बच्चा ही था। हाँ, और बच्चे स्वाभाविक रूप से थोड़े चंचल होते। ऐतिहासिक विवरणों में ये भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि शुरुआत में राहुल में थोड़ी बच्चों वाली शरारत थी। कभी कभी वे मजाक में या अनजाने में झूठ बोल देते थे, जिसे बौद्ध दर्शन में मृषावाद कहा गया है। और यहीं पर बुद्ध के एक बहुत ही मशहूर उपदेश का जिक्र आता है, अम्बलट्ठिक राहुलोवाद सुत्त। ये उपदेश मानव मनोविज्ञान और शिक्षा के नजरिए से एक मास्टर क्लास है। बुद्ध ने राहुल को महज डांटा नहीं, बल्कि एक पानी के बर्तन का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया। उन्होंने क्या किया था? बुद्धा ने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया और राहुल से पूछा कि क्या ये थोड़ा सा पानी पीने के लायक है। जब राहुल ने मना किया तो बुद्धा ने उस पानी को बाहर फेंक दिया और बर्तन को उल्टा करके रख दिया। ये तो बहुत ही विजुअल और प्रभावशाली तरीका हुआ किसी चीज को समझाने का। लेकिन इसके पीछे का असल मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या था? बुद्धा ने राहुल को समझाया कि जैसे उस बर्तन का बचा हुआ जूठा पानी फेंकने लायक होता है और उसका कोई मोल नहीं होता, ठीक वैसे ही जो इंसान जानबूझकर झूठ बोलता है, उसका संन्यास, उसका पूरा जीवन उसी जूठे पानी की तरह एकदम व्यर्थ हो जाता है। बहुत ही गहरी बात है ये। अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझें तो छोटे छोटे झूठ, या जिन्हें हम माइक्रोलाइज कहते हैं, वो धीरे धीरे इंसान की मूल पहचान और उसके आत्मसम्मान को खोखला कर देते हैं। बुद्धा यही बता रहे थे कि आध्यात्मिक मार्ग पर सत्य ही एकमात्र ठोस जमीन है। अगर कोई छोटी सी बात में भी जानबूझ पर झूठ बोलता है तो वो उस उल्टे रखे बर्तन की तरह हो जाता है, जिसमें कोई भी ज्ञान, कोई भी सच्चाई टिक ही नहीं सकती। छोटे छोटे झूठ कैसे हमारे पूरे अस्तित्व को खोखला कर सकते हैं, ये इस बर्तन वाले उदाहरण से बहुत साफ हो जाता है। और इस पाठ ने यकीनन राहुल के जीवन की पूरी दिशा तय कर दी होगी। बिल्कुल। जैसे जैसे राहुल बड़े होते गए, उनकी शिक्षा का स्तर भी बढ़ता गया। विवरण बताते हैं कि बाद में बुद्ध ने उन्हें बहुत ही गंभीर और सूक्ष्म विषयों पर उपदेश दिए। इनमें दो बहुत ही भारी दार्शनिक सिद्धांत शामिल थे, अनित्यता और अनात्मवाद। ये ऐसे विषय हैं जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। हाँ, और यहाँ इन दोनों शब्दों को थोड़ा सरल भाषा में समझना जरूरी है ताकि इनकी गहराई का अंदाजा लग सके। अनित्यता या इम्परमानेंस का सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो चीज आज बनी है वो कल नष्ट होगी। इसे एक बहती हुई नदी की तरह समझा जा सकता है जो हर पल बदल रही है। और दूसरा सिद्धांत है अनात्मवाद या नॉन सेल्फ। इसे हम एक प्यास छीलने जैसा समझ सकते हैं। प्यास छीलने जैसा, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। हम अक्सर अपनी पहचान अपने शरीर, अपने विचारों या अपनी भावनाओं से जोड़ लेते हैं। अनात्मवाद कहता है कि जब हम इन सभी परतों को छीलते जाते हैं तो अंदर कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं बचती। ये विचार वाकई बहुत ही क्रांतिकारी है, क्योंकि हमारी सारी समस्याएं, सारे दुख इसी मैं और मेरा के इर्द गिर्द घूमते हैं। और बुद्धा एक बहुत ही कुशल गुरु थे।
वे ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि किस शिष्य को किस समय पर कौन सी शिक्षा देनी चाहिए। जब बुद्ध ने ये महसूस किया कि राहुल का ज्ञान पूरी तरह से पक चुका है, उनका मन एकदम शांत और ग्रहणशील है, तब उन्होंने राहुल को एक और बहुत ही विशेष उपदेश दिया, जिसे चूलराहुलोवाद सुत्त कहा जाता है। ये कोई आम उपदेश नहीं था, बल्कि चेतना को उसके आखिरी स्तर तक ले जाने वाली शिक्षा थी। और इसका असर भी बहुत तात्कालिक और गहरा हुआ। माना जाता है कि इस सुत्त को सुनते सुनते ही राहुल के भीतर एक बहुत बड़ा मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव घटित हो गया। उसी क्षण उन्होंने अपने भीतर की बची खुची सभी आसक्तियों, सभी बंधनों और इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दिया। और इसी के साथ उन्होंने अरहत का पद प्राप्त कर लिया। अरहत का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो जन्म और मरण के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो चुका है। कपिलवस्तु के एक राजकुमार से शुरू हुई यात्रा अब एक अरहत पर आकर पूरी हो चुकी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो बात व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो क्या है? वह ये है कि अरहत बनने के बाद भी और बुद्ध का इकलौता पुत्र होने के बावजूद राहुल के चरित्र में चरम स्तर की विनम्रता थी। उनके अहंकार के शून्य होने का एक ऐसा उदाहरण सामने आता है जिस पर आज के समय में यकीन करना मुश्किल है। शायद यहाँ उस घटना का जिक्र हो रहा है जब वरिष्ठ भिक्षुओं के ठहरने की जगह कम पड़ गई थी। हाँ, बिल्कुल वही घटना। किसी स्थान पर संघ के कई वरिष्ठ भिक्षु आए हुए थे और उनके विश्राम के लिए जगह की भारी कमी हो गई। अब राहुल, जो कि स्वयं एक अरहत थे और सबसे बड़ी बात बुद्ध के पुत्र थे, वे चाहते तो अपने लिए किसी भी आरामदायक जगह की व्यवस्था करवा सकते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती उन्हें मना करने की। लेकिन इस स्थिति में राहुल का कदम क्या था? ताकि किसी भी वरिष्ठ भिक्षु के विश्राम में कोई रुकावट ना आए, राहुल स्वयं जाकर संघ के शौचालय यानी शौच गृह में सो गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। कपिलवस्तु का वो राजसी खून, जिसके लिए शायद मखमल के बिस्तर बिछाए जाते थे, वो दूसरों की सुविधा के लिए एक शौचालय में सो रहा है। ये घटना सीधे तौर पर उसी अनात्मवाद के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है जिसके बारे में हमने अभी बात की। बिल्कुल। जब इंसान के भीतर से मैं और मेरा का भाव पूरी तरह से मिट जाता है तो उसके लिए महल और शौचालय के बीच का भेद भी खत्म हो जाता है। ये वाकई चौंकाने वाला है। राहुल के पास सत्ता का गुरुपुत्र होने का पूरा विशेषाधिकार मौजूद था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी इस पहचान का कोई फायदा नहीं उठाया। उन्होंने कभी भी खुद को बुद्ध के बेटे के रूप में आगे नहीं रखा। इसके अलावा उनकी गुरु भक्ति भी बहुत असाधारण थी। हाँ, राहुल को संघ में शामिल करने वाले उनके गुरु सारीपुत्र थे। राहुल में जीवन भर अपने गुरु सारीपुत्र का अत्यधिक सम्मान किया। ज्ञान के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनके अंदर हमेशा एक एहसानमंदी का भाव रहा। ये पूरी यात्रा बहुत प्रेरणा देने वाली है, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हर जीवन की तरह इस जीवन का भी एक अंत है। और वो अंत भी उतना ही अप्रत्याशित है जितनी कि इस कहानी की शुरुआत। जब हम राहुल के जीवन के आखिरी चरण यानी उनके महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो बौद्ध ग्रंथों, खासकर अट्ठकथा के अनुसार एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। ऐतिहासिक मान्यताएं बताती हैं कि राहुल का परिनिर्वाण स्वयं बुद्ध और उनके दो मुख्य शिष्यों सारीपुत्र और महामौदगल्यायन से पहले ही हो गया था। ये तथ्य सीधे तौर पर जीवन की उसी अनित्यता को साबित करता है जिसका उपदेश बुद्ध ने राहुल को दिया था। राहुल उम्र में बुद्ध और सारीपुत्र दोनों से बहुत छोटे थे, फिर भी उनका जीवन काल उनसे पहले ही समाप्त हो गया। मृत्यु किसी भी क्रम, किसी भी उम्र या किसी भी रिश्ते की मोहताज नहीं होती। उनके अंतिम समय के बारे में जो ऐतिहासिक मान्यताएं हैं वे ये बताती हैं कि उन्होंने त्रयस्त्रिंश स्वर्ग, जिसे बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में 33 देवताओं का स्वर्ग माना जाता है, वहां या फिर हिमालय के किसी बहुत ही शांत और एकांत क्षेत्र में पूरी शांति के साथ अपनी देह का त्याग किया। मृत्यु के समय तक वे बुद्ध के सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में गिने जाते थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल धर्म और कड़े स्व अनुशासन में बिता दिया। तो अगर इस पूरी चर्चा के अहम हिस्सों को जोड़ा जाए तो आयुष्मान राहुल का ये पूरा जीवन कई स्तरों पर झकझोरता है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि महानता कभी भी जन्म से, वंश से या राजसी खून से तय नहीं होती। अगर राहुल केवल बुद्ध के पुत्र होने के अहंकार में जीते तो उन्हें इतिहास में कभी वो सम्मान नहीं मिलता जो एक अरहत के रूप में मिला। उनकी महानता उनके कठोर अनुशासन और हर दिन मुट्ठी भर रेत की तरह ज्ञान हासिल करने के अटूट समर्पण से आई।
एक राजकुमार होकर भी स्वेच्छा से एक भिक्षु का कठिन जीवन अपनाना ये साबित करता है कि असली ताकत बाहरी दुनिया पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि अपने खुद के मन और अहंकार पर पूरी तरह से नियंत्रण करने में है। ये नजरिया आज के इस शोरगुल वाले दौर में और भी प्रासंगिक हो जाते हैं, जहां हर वक्त सूचनाओं की बाढ़ है और अक्सर ये भ्रम हो जाता है कि सब कुछ पता है। वहां हर सुबह ये स्वीकार करना कि अभी और सीखना है, एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। और साथ ही छोटे छोटे झूठों से बचने का वो पानी के बर्तन वाला उदाहरण, जो याद दिलाता है कि सत्यनिष्ठा ही मूल चरित्र है। इन सभी बातों के बीच ये पूरी चर्चा एक बहुत ही अलग और गहरे विचार की ओर ले जाती है। आज के समय में अक्सर मशहूर हस्तियों के बच्चों की बात होती है, हाँ, जिन्हें हम नेपो बेबीज कहते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि किसी बहुत ही महान या सफल पिता की परछाई में पलना एक बच्चे के लिए कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ बन सकता है। उस भारी भरकम पहचान के बोझ तले अक्सर बच्चे अपनी खुद की राह खो देते हैं। लेकिन राहुल ने जो किया वो इसका बिल्कुल उल्टा था। बिल्कुल, एक बहुत बड़े और महान पिता की परछाई से बचने के लिए राहुल ने उससे लड़ने या उसे भुनाने की बजाय अपने खुद के मैं को, अपने पूरे अहंकार को ही शून्य कर दिया। ये विचार करने वाली बात है कि क्या अपनी ही पहचान को पूरी तरह से मिटा देना किसी दूसरे की बहुत बड़ी परछाई में सरवाइव करने का, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से बचे रहने का सबसे कारगर हथियार हो सकता है। ये एक ऐसा पहलू है जो इंसान के अहंकार और उसकी पहचान को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है और हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह की विरासत छोड़कर जा रहे हैं। क्या वो समय की कसौटी पर टिकेगी या बस नए बंधन पैदा करेगी? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।